Praise the Lord, Shalom. परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है प्रभु के वचनों में। परमेश्वर का वचन जीवित है और जब हम इस जीवित जल को जब इससे हम तृप्त होते तब हम जीवन पाते हैं। जैसे कि जल में जीवन है और जब हम जल पीते हैं तब हमारी जिंदगी और आगे बढ़ती है। हमारा शरीर उससे जीवन पाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। जैसे भौतिक जल हमें भौतिक जीवन देता है, भौतिक जीवन में आगे बढ़ाता है, वैसे ही आत्मिक जल यह परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा को जीवन देता है और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, आत्मिक वचनों के द्वारा पाया हुआ जीवन क्षण भर के लिए नहीं परंतु अनंत जीवन के लिए है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। तो आइए फिर से एक बार हम इन्हीं वचनों की ओर आगे बढ़े। कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं आशा रखता हूं कि आप सब वचन में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर को और नजदीक से जान रहे हैं, पुराने नियम में यीशु मसीह को जान रहे हैं। पुराने नियम में यीशु मसीह को पहचानना ही सबसे जरूरी है, क्योंकि हम पुराने नियम से शुरू करते हैं और फिर नए नियम में आते हैं, तो पुराने नियम को जानना जरूरी है और पुराने नियम में यीशु मसीह को समझना जरूरी है, तो ही हम यीशु को संपूर्ण तौर से जान पाएंगे। यीशु मसीह को इस्राएल में यदि आप प्रकट करना चाहो, इस्राएली लोगों को यदि आप सुसमाचार सुनाना चाहो, तो वे लोग नए नियम को अंगीकार नहीं करेंगे। उन्हें हमें पुराने नियम में यीशु मसीह बताना पड़ेगा और जो हम अभी सीख रहे हैं वो पुराने नियम में हम यीशु मसीह को देख रहे हैं। और ये सब सीखने के बाद यदि किसी इस्राएली या यहूदी से भी हमारी मुलाकात हो जाए और हम उससे बातचीत करें, हम उसको समझा पाएंगे कि आप जिसे अनदेखा कर रहे हो, ये परमेश्वर का दूत, यही वो मसीहा है जो यीशु मसीह के रूप में उतर आया और मनुष्य रूप धारण करके जिसका नाम यीशु रखा गया। नए नियम में इस बात की पूर्ति, मैं सिर्फ आज कुछ अहम बातों को छूने वाला हूं। नए नियम में इस बात को ध्यान रखें, ये स्वर्गदूत के बारे में स्टीफन ने दिया है। प्रेरितों के काम निकालेंगे नहीं अभी से। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय में जब स्टीफन बात कर रहा है लोगों से, यहूदियों से, इस्राएलियों से, फरसियों से, शास्त्रियों से, तब वह मूसा से मिला हुआ ये स्वर्गदूत उसके बारे में बात करता है और फिर कंफर्मेशन देता है कि वह स्वर्गदूत जो मूसा के साथ बात कर रहा था वो जलती हुई झाड़ी में से, ये वही है जो मसीह के रूप में आज हमारे बीच में आया है। यह परमेश्वर का पुत्र है, यह वही है जो मसीह के रूप में हमारे बीच में आया है और वही हमारा मसीहा है। ऐसा कहकर स्टीफन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु उनकी आंखें बंद थी। वे उनको न पहचानने पाए, वे मसीह को न जानने पाए और परिणाम स्वरूप उन्होंने स्टीफन को पत्थर से मार दिया। तो ये परमेश्वर को समझना हमारे लिए जरूरी है। तो इन दिनों में हम देख रहे हैं स्वर्गदूत के बारे में, एक अनोखा स्वर्गदूत जो पूरे पुराने नियम में देखा गया है। करीब बाइबल में 28 इंसिडेंट, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 28 इंसिडेंट, 28 इंसिडेंट में स्वर्गदूत देखा गया, एक अनोखा स्वर्गदूत जो कई बार परमेश्वर को थर्ड पर्सन के रूप में प्रकट कर रहा है, कई बार अपने आप को वैसे प्रकट कर रहा है जैसे मैं खुद परमेश्वर। तो इस स्वर्गदूत के बारे में हम पिछले 2 बार से देख रहे हैं और पिछले 2 बार में हमने लास्ट वेडनेसडे हमने देखा कि 3 व्यक्ति इब्राहिम से मिलने के लिए आए और इस बात को थोड़ी सी पीछे जाकर मैं पूर्ति करना चाहूंगा कि ये 3 व्यक्ति कैसे आते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो भी हम अभी तक देखे हुए हैं उसमें हम 2-3 बातें ये नोट किया कि परमेश्वर जो भी काम करता है मिलकर, हमेशा मिलकर करना चाहता है। उसने उत्पत्ति 1:26 में कहा, आओ हम मनुष्य को बनाए, आदमी को बनाए अपने स्वरूप और प्रतिमा में, लेट अस क्रिएट मैन, हम बनाए।
परमेश्वर कहता है, पिता कहता है पुत्र को और पवित्र आत्मा को, हम बनाए। फिर जब आदमी पाप में गिर जाता है, उस फल को खा लेता है, तब कहता है कि यह व्यक्ति हम में से एक के समान भलाई और बुराई का ज्ञान पा चुका है, और अब हमें इसे रोकना होगा ताकि ये जीवन के फल को न खा ले, अर्थात वरना वो इसी पापी अवस्था में अनंत जीवन के लिए जीवित हो जाएगा और अनर्थ हो जाएगा। इसी कारण से परमेश्वर ने वहां पर जीवन के पेड़ को सुरक्षित कर लिया और वहां पर अपने गार्डिंग एंजल्स को रखकर वहां पर सुरक्षित कर लिया। वहां पर भी हम परमेश्वर को तीन ग्रुप में बात करते हुए, तीनों व्यक्ति को ग्रुप में बात करते हुए देखते हैं कि वे लोग आपस में तय कर रहे हैं कि हमें ये करना है। उससे भी बढ़कर जब मनुष्य और भी अलग दिशा में चल पड़ा और सब मिलकर इकट्ठे रहने लगे और सोचा कि हम एक ही जगह पे रहेंगे, और वहां पर उन्होंने अपने लिए टावर बना लिया, जिसे हम टावर ऑफ बाबिलोन के रूप में जानते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अब यह मनुष्य जो कुछ करने लगा है उसमें कोई रुकावट न होगी, इसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी योजना नहीं है कि ये एक ही जगह पे रहे। तो आओ हम वहां पर उतरे और उनके कामों को रोके। और वहां पर ये बात बताना चाहूंगा, तीनों व्यक्ति उतरे थे भाषा को पलटने के लिए। और इस आयत को पढ़ेंगे हम ताकि हम समझ सके कि इस तरह से परमेश्वर इस संसार पर उतरता है और अपना काम करता है। हालेलुया। तो आइए हम बढ़ जाएंगे सीधे उत्पत्ति की 11 अध्याय और हम पढ़ेंगे। ये आयत जरूरी है अभी यहाँ पढ़ने के लिए। हम ये समझ रहे हैं कि ये तीनों व्यक्ति साथ उतर कर काम कर रहे हैं। उत्पत्ति 11 अध्याय उसकी 6 आयत। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दिल के हैं और भाषा भी उन सभी की एक ही है, और उन्होंने ऐसा भी काम भी आरंभ किया, और अब वे जो कुछ करने का यत्न करेंगे उसमें कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डाले। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे प्रभु कहता है कि आओ, किसे कह रहा है? वो उन्हीं को कह रहा है जिनके साथ मिलकर उसने सारी दुनिया को बनाया। उन्हीं के साथ मिलकर और एक काम करने की योजना बना रहा है कि अब इन्हें रोकना पड़ेगा, जो हमारी योजना में नहीं था, परंतु अब यह काम रोकने के लिए हमें भाषा में गड़बड़ी डालनी पड़ेगी। और इसी कारण से इस संसार में सारी भाषाएं गड़बड़ी हुई पड़ी है। हर व्यक्ति अलग भाषा बोलता है और अलग अलग भाषाओं की कारण तर्जुमा और काफी सारी दिक्कतें हम फेस करते हैं, क्योंकि हम इन्हें कुछ गलत कदम उठाकर एक ही जगह पे अपने को रहने की योजना बना दी थी। तो ठीक है, 7वीं आयत को गौर से पढ़े। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। परंतु यहाँ पर यह तीन व्यक्ति दृष्टिगत रूप से नहीं दिखाई दिए थे, वे सिर्फ आत्मिक रूप से उतरे उस पहाड़ पर, उस टावर पर, और उन्होंने उनकी भाषा को बदल दिया। परंतु अब्राहम को व्यक्तिगत रूप से दिखाई दिए। हालेलुया। और मनुष्य के रूप में दिखाई दिए। और मनुष्य के रूप में इसलिए दिखाई दिए क्योंकि आदमी को, और पुरुष के रूप में दिखाई दिए क्योंकि पुरुष को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और प्रतिमा में बनाया है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। तो ये सारी बातें बताकर मैं ये कहना चाहूंगा, इस तरह से वे काम करते, ये कोई नई बात नहीं है, और ये समझने में हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं कि ये तीन व्यक्ति पिता, पुत्र और पवित्र। ऐसी ही एक वाक्य प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में कहता है। हम निकालेंगे नहीं इसको, पर यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरी आज्ञा पालन करेगा, मैं उस पर प्रेम करूंगा, पिता भी उस पर प्रेम करेंगे, और हम आकर उसके साथ रहेंगे। हम परमेश्वर जो भी करता है साथ मिलकर करता है। हम और यहाँ पर हम इब्राहिम को तीन व्यक्ति मिलकर आकर मिलकर मिलते हुए देख रहे हैं। और भी एक बात गौर करें, वो कह रहा है कि जब अब्राहम से बात करता है तब परमेश्वर कहता है कि मैंने सदोम गमोरा की चिल्लाहट को सुना है और अब मैं खुद जाकर देखूंगा। मैं जाकर देखूंगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी स्वर्गदूत जो जीव है उनमें से किसी को भेजूंगा, नहीं, मैं खुद जाकर देखूंगा।
और हमने पिछले वेडनेसडे देखा कि यहोवा अब्राहम से बात कर स्वर्ग चला गया, और वो जो दो व्यक्ति थे, पुत्र और पवित्र आत्मा, वे सदोम और गमोरा में गए। उनके बारे में यहोवा कहता है कि मैं खुद हालेलुया जाकर देखूंगा। हालेलुया। तो उनका जाना यहोवा का खुद का जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वे मिलकर एक है, उनका काम एक है, उनकी योजना एक है। यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम इस बात से आगे बढ़े। आज कुछ अहम आयतों को आज दिखाना चाहूंगा मैं आपको, जो वेरी अमेजिंग वर्सेस है। आज बाइबल में हम कुछ जरूरी बातों को देखने वाले हैं, और शायद आज हम तीसरा दिन है एंजल ऑफ द लॉर्ड पर। इस विषय को आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताकर, हालांकि 120 पॉइंट है, और यहाँ पर हम इस विषय को आज स्टॉप करने वाले हैं। आज ये आखिरी दिन है एंजल ऑफ द लॉर्ड के लिए। उसके बाद हम मेल्किसेदेक पर चले जाएंगे, उसके बाद कमांडर ऑफ द आर्मी पर चले जाएंगे, जो यहोवा से मुलाकात हुई। परंतु आज एंजल ऑफ द लॉर्ड के लिए हम आखिरी कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस को देखकर हम खत्म करने वाले हैं। दो इंसिडेंट देखेंगे आज। ओके, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय और उसकी 17 है। वचन में बने रहे। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय। फिर से हगार से मुलाकात हो रही है। और 21वां अध्याय और 17 है। माफ कीजिए, उत्पत्ति 21वां अध्याय और मैं पढ़ रहा हूँ उसकी 17 आयत से आगे। कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर नोट करेंगे। देखिए, अब ये कौन सा इंसिडेंट है। फिर से एक बार हगार घर छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसका बेटा इसहाक के साथ चेड़ा कर रहा था। और फिर से एक बार हगार को यहाँ से घर छोड़कर जाना है, और हगार घर छोड़कर जा रही है और वो रेगिस्तान में जा पहुंची है। वहां पर पानी की कमी है, बच्चे को प्यास लग रही है, और परमेश्वर का स्वर्गदूत फिर से एक बार हगार से मुलाकात करता है। अब 17 आयत से आगे पढ़ा हूं। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी जब वो लड़का रो रहा था पानी के मारे। ये इश्माएल था। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा। किसने पुकार कर कहा? दूत ने। उसके दूत ने, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। देखिए, एंजल ऑफ द लॉर्ड परमेश्वर को थर्ड पर्सन के रूप में बता रहा है कि जो जहां लड़का है, परमेश्वर ने उसकी आवाज सुनी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? स्वर्गदूत बोल। यहोवा ने उसकी आवाज सुनी, पर मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आमीन। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहोवा का दूत हाजरा से कह रहा है कि मैं उससे, आई विल मेक हिम अ ग्रेट नेशन। ये द एंजल ऑफ द लॉर्ड बोल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब्राहम से फिर से एक बार मुलाकात। उत्पत्ति 22, जहां पर परमेश्वर उसे बलिदान देने को कह रहा है, अपने बेटे को। उत्पत्ति 22:11, यहाँ पर आ जाएंगे तुरंत। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और मैं पढ़ रहा हूँ उसकी 11 आयत। पढ़े। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। किसने पुकारा? यहोवा के दूत ने। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकारा और कहा, हे अब्राहम, अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय रखता है। हालेलुया।
स्वर्गदूत बोल रहा है, तूने मुझसे अपने पुत्र को बाकी नहीं रखा। बलिदान मांगा गया और तूने बलिदान चढ़ाने की तैयारी कर दी, परंतु अब मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का भय रखता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसने पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों के झाड़ी में फंसा हुआ है, और अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि कर चढ़ा दिया। यहोवा ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इस अनुसार आज तक यह कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा। परमेश्वर 15 आयत। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, 15 आयत, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का दूत पुकारता है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र को वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। यह वाणी यहोवा की है। स्वर्गदूत पुकार रहा है, परंतु यहोवा की ओर से पुकार रहा है। यहोवा यूं कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेती गण के समान अनगिनत करूंगा, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगर और का अधिकारी होंगे। यहोवा का दूत पुकार रहा है। उत्पत्ति 22 में अब्राहम से मुलाकात, और ये हम पढ़े। अब याकूब के पास आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आयत है और हम इस आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और 10वीं आयत। उत्पत्ति 28वां अध्याय हिंदी में पढ़ूंगा। और उसकी 10वीं आयत से, याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बना लिया और उस स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? अब याकूब एक स्वप्न देख रहा है कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते और उतरते हैं। ये कौन से दूत है? ये पंख वाले दूत है, जो जीव दूत है। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। सीढ़ी पर यहोवा खड़ा है। स्वर्गदूत सीढ़ी पर उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, और स्वर्ग तक पहुंची हुई है। और तेरे वंश भूमि की धूल के किनारे किनको के समान बहुत होंगे, और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलते जाएंगे, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाए। यही आशीष अब्राहम को दी गई थी, याकूब को भी दी जा रही है। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न करूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा, यहोवा कह रहा है। तब याकूब ने उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को उठकर और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया, और उससे उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल से लौट पाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैं खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। यहाँ पर अब उत्पत्ति 21 का 11 पढ़े। उत्पत्ति उसका 21 का 11, 31 उत्पत्ति 31 उसका 11। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, याकूब कह रहा है,
हे याकूब, मैंने कहा क्या आज्ञा है। सॉरी, 31 का 11 पढ़ रहे हो। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, 1 मिनट। ओके, 13th वर्स, माफी चाहता हूँ, 31 का 13th वर्स। ओके, 11, 12, 13 पढ़ रहे। उसने कहा, मैं 12 पढ़ रहा हूँ। उसने कहा, मैं आंखें उठाकर उन सब बकरों को और बकरियों पर चढ़ रहे हैं, देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैं देख रहा हूँ। 13 है, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहां तूने एक खंबा पर तेल डाला था और मेरी मानता मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। ये उस समय की बात है जब स्वर्गदूत याकूब से बात कर रहा है। 11 आयत में लिखा हुआ है स्वर्गदूत बात कर रहा है, स्वर्गदूत बात कर रहा है। 11 आयत में लिखा हुआ है स्वर्गदूत बात कर रहा है। 13 आयत में कह रहा है मैं उस बेतेल का परमेश्वर। अंग्रेजी ट्रांसलेशन कहता है आई एम द गॉड ऑफ बेथेल, आई एम द गॉड। स्वर्गदूत बोल रहा है। द एंजल ऑफ द लॉर्ड सेड, 11, 31 का 11 और 31 के 13 में वही स्वर्गदूत कह रहा है मैं बेथेल का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो ये एक बहुत ही साफ आयत है जिसमें हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं समझने के लिए कि यह स्वर्गदूत परमेश्वर है। इसी कारण यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह का चेला, पूरी कंफर्मेशन के साथ लिखता है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। इसी कारण, इसी आयत के कारण, क्योंकि यह स्वर्गदूत अपने आप को परमेश्वर कह चुका है। इसलिए यदि नए नियम में यूहन्ना 1 और 1, 2, 3 में यदि यीशु मसीह को परमेश्वर का शब्द होकर परमेश्वर के रूप में प्रकट किया गया है तो उसमें कोई गलती नहीं है, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। पुराने नियम में भी स्वर्गदूत को परमेश्वर बोला गया है। और भी कुछ आयतों को देखेंगे हम यहाँ पर। एक्सोडस 13 ये पढ़ेंगे हम। निर्गमन उसका 13 अध्याय, उत्पत्ति निर्गमन उसका 13 अध्याय। यहाँ पर परमेश्वर कुछ कह रहा है, पिता कुछ कह रहा है, मूसा से कह रहा है। ये पढ़ेंगे हम 13 का 21। हालेलुया। उत्पत्ति 13 का 21 क्यों है? जस्ट एक मिनट। बहुत सारी आयतें हैं इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि करीब 120 आयतें निकाली हुई है। माफी चाहता हूँ जीसस। ओके ठीक है, इस आयत को हम स्किप करेंगे। हम मैं निकालना चाहूंगा जजेस का मतलब हिंदी में है न्यायाधीश। न्यायाधीश की किताब निकालेंगे यहाँ पर। न्यायियों की किताब निकालेंगे। दूसरा अध्याय पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर। एक
इम्पोर्टेंट आयत है जो हम स्किप की है, परंतु हम उसे लौट आएंगे उस आयत पर। न्यायाधीश उसका दूसरा अध्याय। यहोवा का दूत गलील से बेकीम को जाकर कहने लगा, मैं तुमको, देखिए ये आयत को देखें, न्यायियों उसका दूसरा अध्याय उसका पहली आयत। यहोवा का दूत गालील से बेकीम को जाकर कहने लगा, मैं तुमको मिस्र से लेकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखों से शपथ खाई थी। देखिए इस आयत को। और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। ये कौन बोल रहा है? यहोवा का दूत बोल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण आयत है। कह रहा है यहोवा का दूत गलील से बेकीम को जाकर कहने लगा कि मैं तुमको मिस्र से लेकर इस देश में पहुंचाया है, इसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखों के साथ शपथ खाई थी। और मैंने कहा था कि जो वाचा मैं तुमसे बांधी है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। ये यहोवा का दूत बोल रहा है। यहाँ पर वो यहोवा को तीसरे व्यक्ति के रूप में प्रकट नहीं कर रहा है, वो यहोवा का दूत बोल रहा है। और यहोवा का दूत यहोवा खुद है, यहोवा उसका नाम भी यहोवा है, ये हम समझते हैं। हालेलुया। और एक आयत पढ़ेंगे, मालाकी में इस दूत के बारे में कहा गया है। मालाकी जो पुराने नियम की आखिरी किताब है, इस दूत के बारे में कहा गया है। मालाकी उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत। एंजल ऑफ द कवनेंट, करार नो दूत, एवं गुजराती ट्रांसलेशन है। मालाकी उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत। देखो, यहोवा कहता है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा कि यहोवा और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। हालेलुया। ये कौन? ये मसीहा, जिसे मलाकी 3 और 1 में वाचा का दूत कहा गया है। मलाकी 3 और 1 में इस स्वर्गदूत को वाचा का दूत कहकर यहाँ पर पुकारा है। अंग्रेजी में एंजल ऑफ द कवनेंट और गुजराती में करार नो दूत। यही वो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर का पुत्र है। परंतु याद रखें कि ये वह दूत जीव में से नहीं है, परंतु यह मैसेंजर होने के नाते इसे दूत कहा जाता है। ओके, और एक आयत पढ़ेंगे, यशाया का 63 और उसका 9। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर यशाया प्रबोधक की किताब और उसका 63 और उसकी 9वीं आयत। उसके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। उनके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। किसने उद्धार किया? दूत ने उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से अपने आप ही उनको छुड़ाया। उस दूत ने अपने प्रेम और कोमलता से अपने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। वो यहोवा का दूत था जो अग्नि स्तंभ में और मेघ स्तंभ में, वो यहोवा का दूत था जो अग्नि स्तंभ और मेघ स्तंभ में होकर इस्राएल की अगुवाई करता था। ये हमारे लिए बड़ी अद्भुत बात है कि यहोवा के दूत को इस तरह से पुराने नियम में प्रकट किया गया है और हर जगह पर
हर जगह पर उसे प्रकट किया गया है और ज्यादातर सारी मुलाकात यहोवा के दूत के द्वारा हो रही और सारी सारी विजिटेशंस यहोवा का एंजल, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, वो लोगों के साथ विजिटेशन कर रहा है, वो लोगों के साथ बात कर रहा है, वो याकूब के साथ बात कर रहा है, वो हागार के साथ बात कर रहा है, वो इब्राहिम के साथ बात कर रहा है, वो यहोशुआ के साथ बात कर रहा है। यहाँ तक कि एलिया को भी यहोवा का दूत मिला है। एलिया से बात हुई है, याकूब से बात हुई है, मूसा से बात हुई है। द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू मोसेस। और ये झाड़ी वाला जो प्रकरण है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिसमें से हम कुछ आयतों को यहाँ पर हम देखेंगे। निर्गमन की किताब, और हम पढ़ेंगे उसमें से ताकि हम इसे समझने पाए। निर्गमन उसका 3रा अध्याय, और हम निकालेंगे ओके 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान याजक के भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास लेकर गया। उस पर्वत को ही परमेश्वर का पर्वत कहा जाता है। परमेश्वर के पर्वत के पास लेकर गया क्योंकि वहीं पर उनकी मुलाकात हुई, और मिस्र से निकलकर वे लोग जब वापस जाने लगे तब वहीं से होकर वे गए। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। ये दर्शन देने वाला व्यक्ति जो है वो परमेश्वर का दूत है। दूसरी आयत साफ तौर से कहा गया है कि और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े अचंबे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। मूसा को आश्चर्य लगा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म हो ही नहीं रही है, वो जलती जा रही है, क्योंकि वहां पर कुछ चमत्कार हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके अंदर था। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? वह दूसरी आयत में लिखा है, परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया। दर्शन देने वाला व्यक्ति परमेश्वर का दूत है। चौथी आयत में कौन पुकार रहा है? परमेश्वर पुकार रहा है, झाड़ी के बीच में से पुकार रहा है। उसने उसको कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियां को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, दर्शन यहोवा का दूत दे रहा है। मूसा के बारे में ये लिख रहा है कि मूसा परमेश्वर की ओर निहारने से डर रहा था, उसने अपना मुंह ढांप लिया। ओके, उसने अपना मुंह ढक लिया, पर परमेश्वर की ओर से देखने से अपना मुंह ढक लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखता हूँ, और उनकी जो चिल्लाहट पश्चिम परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी सुनता हूँ। मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, यहोवा बोल रहा है, मैं उतर आया हूँ, उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परसी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हालेलुया। इसलिए सुन, इस्राएल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फारून के पास भेजता हूँ कि तू मेरे इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इस बात का कि तेरे भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि तू
उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तू इस पहाड़ी पर परमेश्वर की उपासना करेगा, ये तेरे लिए चिन्ह होगा। अब यहाँ पर मूसा परमेश्वर से बात करता है, और हालांकि जो हम शुरू में देख रहे हैं कि द एंजल ऑफ द लॉर्ड उससे बात कर रहा है, इसमें से कितने पॉइंट्स निकल आ रहे हैं। द लॉर्ड अपीयर टू मोसेस में से सबसे पहला पॉइंट 3 अध्याय 2 आयत, परमेश्वर का दूत उससे बात कर रहा है, जो लेटर ऑन अपने आप को यहोवा के रूप में प्रकट कर रहा है। 3 अध्याय और उसकी 16 आयत पढ़ेंगे यहाँ पर। 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। इसलिए अब जाकर इसराइलियों को पुकार, पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैं तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है। यहोवा ने मुझे दर्शन दिया है। यहाँ पर मूसा ये कह रहा है यहोवा ने दर्शन दिया है, परंतु दूसरी आयत में हमने देखा कि यहोवा का दूत उन्हें मूसा को दर्शन दे रहा था। और 3 अध्याय और 22वीं आयत में, 3 अध्याय और 12 आयत, 3 अध्याय और 12 आयत पढ़ेंगे यहाँ पर। उसने कहा, निश्चय में यहाँ पर 12 आयत में यहोवा का दूत मूसा को यहोवा को तीसरे रूप में प्रकट कर रहा है, थर्ड पर्सन के रूप में। उसने कहा, निश्चय में तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरे भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम मिस्र से निकल चुके, तब तुम इस पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। यहाँ पर ये थर्ड पर्सन के रूप में बोल रहा है, मैं तेरे संग रहूंगा, पर जब तुम यहाँ पर पहुंचोगे तुम परमेश्वर की उपासना करोगे। तो ये ड्यूअल लैंग्वेज हमको पुराने नियम के हर किस्से में दिखाई देती है। यहाँ पर ये मर्म है, और जो मर्म के बारे में रोमियो की पत्री के आखिरी अध्याय में पौलुस कह रहा है, 16 अध्याय में पौलुस कह रहा है कि यह यहोवा का मर्म है, और यह मर्म सभी के ऊपर प्रकट नहीं हुआ है। जिसने मसीह को पहचाना है, ये उन्हीं के ऊपर प्रकट हुआ है कि यह व्यक्ति परमेश्वर से एक अलग व्यक्ति है, और संपूर्ण तौर से उसके बारे में जानकारी हमें नए नियम में मिलती है कि यह जो स्वर्गदूत के रूप में दिखाई पड़ता था, यह परमेश्वर का पुत्र है। जब उसने खुद आकर हमसे कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं आपके लिए आया हूँ, तब हमने इस स्वर्गदूत को पहचाना है। इसी स्वर्गदूत के बारे में हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में। यही जो किस्सा चल रहा है उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, नए नियम में आ जाएंगे। प्रेरितों का काम और उसका 7वां अध्याय। ये जो स्टीफन, मैं उस आयत को पढ़ाना चाहूंगा कि स्टीफन इस बात की पूर्ति कर रहा है। प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय। स्टीफन यही किस्से को सुना रहा है, यहूदियों को, फरीसियों को, शास्त्रियों को साथ बात कर रहा है। और हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय और 35 से लेकर उसकी 37 वर्ष को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय। जो इम्पोर्टेंट वर्ष है वो 37 है, परंतु हम 35 से पढ़ना चालू करेंगे। स्टीफन बोल रहा है, फरीसियों शास्त्रियों से बात कर रहा है जब उसे पकड़ा गया था। मैं पढ़ रहा हूँ 35 से। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर अधिपति और न्यायाधीश ठहराया, उसी को परमेश्वर ने अधिपति और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत के द्वारा
जिससे जिसने उसे अर्थात मूसा ने झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा, परमेश्वर ने भेजा, मूसा को भेजा, स्वर्गदूत के द्वारा भेजा। ये स्टीफन 35वीं आयत में बता रहा है और उस स्वर्गदूत का वर्णन कर रहा है। 36वीं आयत, यह व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाल लाया। यह व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाल लाया। यह 37, यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता ठहराएगा। यह वही है जिसने जंगल में मंडली के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बात की और हमारे पूर्वजों के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। यहाँ पर मैं गुजराती पढ़ूंगा। इस आयत को समझना जरूरी है। 38 वर्ष जहां पर मूसा स्टीफन कह रहा है कि यह वही है। और प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय और मैं उसकी 36-37 એ માણસે તેઓને બહાર લાવતા મિસ્ર દેશમાં સમુદ્ર 40 વર્ષ સુધી રાનમાં અદ્ભુત કામો તથા ચમત્કારો કર્યા। જે મૂસા ઇસ્રાએલીઓને કહ્યું કે દેવ તમારા ભાઈઓમાંથી મારા જેવો એક પ્રબોધક તમારે સારું ઉભો કરશે, તે એ જ છે, वही स्वर्गदूत है जो उसे झाड़ी में दिखाई दिया था। ये स्टीफन ऐसा कहना चाह रहा है यहाँ पर, और उसको, उस स्वर्गदूत को यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ जोड़ रहा है जिसके बारे में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि परमेश्वर ने इस्राएल से कहा था कि हूँ तारा जेओ एक प्रबोधक उभो करीस। वहां पर यीशु मसीह को एक प्रबोधक के रूप में परमेश्वर प्रकट कर रहा है। देव तमारा भाइयों माथी मारा जेओ एक प्रबोधक ने तमारे सारू उभो करसे, ते एज छे। ये कनेक्शन दे रहा है मूसा। यह वही है जो झाड़ी में मूसा से बात कर रहा था। इसी के बारे में परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारे बीच से एक व्यक्ति उभर आएगा जो ठीक मूसा के समान होगा। मूसा के समान इसलिए क्योंकि मूसा गुलामी में से लोगों को छुड़ाकर लेकर आ रहा है, तो वैसे ही यीशु मसीह पाप और दुष्टता और शैतान की गुलामी में से परमेश्वर की प्रजा को निकाल कर लेकर आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मूसा के समान, मूसा के जैसा ही एक पवित्र भविष्यवक्ता कंपेयर किया गया है। पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात स्टीफन बता रहा है कि ये देवनो दूत जे આપણા પૂર્વજોની સાથે બોલ્યો પહાડ પર 38 વર્ષ में पढ़ रहा हूँ, જે મૂસા રાનની મંડળીમાં હતો, જેની સાથે સિનાઈ પહાડ પર દેવદૂત બોલતો હતો, અને જે આપણા પૂર્વજોની સાથે હતો, જે દેવદૂત આપણા પૂર્વજોની સાથે હતો, તે એ જ છે। ये वही है जो नए नियम में मसीह बनकर हमारे बीच में, हमारा मसीहा बनकर हमारे बीच में आई। यह वही है। हालेलुया। ये ऐसा कहकर स्टीफन हमको कंफर्मेशन दे रहा है, परंतु उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना। यहाँ पर परमेश्वर ने पुराने नियम में से स्टीफन के द्वारा इस्राएलियों को, फरसियों को, शास्त्रियों को अपनी पहचान देने की कोशिश की, मसीहा की पहचान देने की कोशिश की। पुराने नियम से इस स्वर्गदूत को पहचानो, वो वही है। ऐसा करके स्टीफन ने कोशिश की कि मैं इनको बताऊं, और जब वो कोशिश कर रहा था उसका मुख स्वर्गदूत के समान दिखाई पड़ रहा था। एक अनोखी रोशनी उसके मुख पर दिखाई पड़ रही थी, और ये भी उन्होंने नोट किया कि इसका मुख बहुत ही अद्भुत स्वर्गदूत की तरह दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी उनकी आंखें बंद थी और
आखिर में उन्होंने यही निर्णय किया कि यह दुर्भाषण कर रहा है, इसे मार दिया जाए, और उन्होंने तय करके उसको मारने की योजना बना दी, और पौलुस ने भी उस कार्य में साथ दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यही स्वर्गदूत, इतनी आयतों को हम पढ़े हैं और एक आयत हम स्किप किए हैं, परंतु आने वाले दिनों में हम उसे भी देख लेंगे। यशाया 63:9 पढ़ चुके हैं, मालाकी 3:1 पढ़ चुके हैं, न्यायाधि का 2 अध्याय 1 आयत पढ़ चुके हैं, और हम 2 या 3 किस्से भी देख चुके हैं आज, जो पुराने नियम में से हाजरा को परमेश्वर दिखाई दिया, और याकूब को दिखाई दिया, मूसा को दिखाई दिया। 3 किस्से हमने आज देखे हैं। तो ये सारी बातें मिलकर करीब 120 पॉइंट हम साबिती के साथ कह सकते हैं कि यह स्वर्गदूत परमेश्वर का पुत्र है, जो पुराने नियम में एक दूत के रूप में प्रकट किया गया है, और इसे एंजल ऑफ द लॉर्ड कहा जाता है। इसको परमेश्वर ने चुना और उसे अभिषेक करके उसे भेजा, और वह मसीह हमारे बीच में आया, जो परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रियो, ये सारी गहरी बातें हैं, कई बार इसे समझने में थोड़ी दिक्कत भी होती है कि हम कैसे इन बातों को समझे, परंतु यदि मन में परमेश्वर की खोज है तो यकीनन इन बातों में आपको प्रभु यीशु मसीह दिखाई देगा, और इन बातों से आपका विश्वास और दृढ़ और मजबूत बन जाएगा। प्रभु आप सभी को सहायता करे। तो यहाँ पर आज का ये विषय पूरा कर रहे हैं, एंजल ऑफ द लॉर्ड का विषय पूरा कर रहे हैं। आने वाले बुधवार को हम दूसरे विषय में आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम सभी को सहायता करे। यहाँ पर संगति पूरा कर रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम आगे बढ़े, और सोनू भाई हमें एक गीत में अगुवाई करेंगे, उसके बाद हम संगति पूरा करेंगे। यदि किसी को प्रश्न है इस गीत के बाद, हमसे बात कर सकते हैं।